आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक में बहुत बहुत स्वागत है। कलरव कक्षा 2 पाठ 14 मैं कौन हूँ। चलिए इस पाठ की रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न और उत्तर वो भी देखते हैं। मैं आसमान में छाए बादलों में रहता हूँ, मैं वहाँ से बरसकर धरती पर चला आता हूँ। तुम कागज की नाव बनाकर मुझ में ही तैराते हो। बताओ मैं कौन हूँ। मैं सोतों से निकलता हूँ, तालाबों और झीलों में जमा होता हूँ, नदियों में बहता हूँ, बहकर समुद्र में पहुँचता हूँ, वहाँ से भाप बनकर उड़ जाता हूँ और बादल बनकर बरस जाता हूँ। तो बताओ मैं कौन हूँ। मैं नल में आता हूँ, कुओं से निकाला जाता हूँ, बांधों में जमा होता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ। तुम मुझसे ही हाथ मुंह धोते हो, नहाते हो, कपड़े धोते हो, प्यास लगने पर मुझे पीते हो, मुझसे ही तुम खाना बनाते हो। सभी पशु पक्षी मुझे पीते हैं, किसान मुझसे ही पेड़ पौधों और फसलों को सींचते हैं, मछलियाँ मुझ में ही रहती हैं। बताओ मैं कौन हूँ। मेरी ज़रूरत सभी को है, अगर मैं साफ रहूं तो तुम स्वस्थ रहते हो। कोई मुझे गंदा कर देगा तो तुम बीमार हो जाओगे, इसलिए मुझे सदा साफ रखना, जितना जरूरी हो उतना ही प्रयोग करना, तभी तुम स्वस्थ और प्रसन्न रहोगे। अब तो तुम जान गए कि मैं कौन हूँ, जरा मेरा नाम बताओ। जी हाँ, जल, पानी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाटर। इसके कई नाम हैं, इसे कई नामों से पुकारते हैं, लेकिन ये हमारा एक जीवन का आधार है, जल। देखिए चित्रों के माध्यम से प्यारे बच्चों आपको समझाया गया। ये एक छोटा सा बच्चा पानी को पी रहा है, ये मछलियाँ, ये पेड़ पौधे, तो ये नलकूप से पानी निकल रहा है, बारिश भी हो रही है। तो जल का एक चक्र होता है कि समुद्र से उठता है, सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नहर बनी, नदियाँ गहरी। तो इस तरह जल का एक चक्र होता है जो समुद्र से उठकर बादलों में, बादलों से फिर बरसता है और उन तालाबों नदियों से होता हुआ एक बार फिर समुद्र में मिल जाता है। और इसी चक्र में हम उस जल का प्रयोग करते हैं। हमें जल बचाना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसको गंदा नहीं करना चाहिए, उसको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ के माध्यम से प्यारे बच्चों आपने बहुत कुछ जाना जल के बारे में, जल चक्र के बारे में, जल की महत्वता के बारे में, और जल को बेकार ना जाने दें इसके बारे में क्या सावधानी बरतनी है इस बारे में। चलिए अब इस पाठ से प्रश्न और उत्तर देखते हैं। हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। तो पानी के कई स्रोत हैं, जैसे कि नदी, तालाब, कुएं, नलकूप, बारिश से। चार ऐसे शब्द लिखो जिनके बाद में नी आता, जैसे पानी, कहानी, रानी। तो इस तरह आपको चार शब्द लिखने हैं। जुबानी। पानी के बारे में 3 वाक्य आप कॉपी में लिखो और अपने शिक्षक से जांच भी करवाओ। तुम पानी की बर्बादी कैसे रोक सकते। स्कूल में, घर में, आसपास। जी हाँ, अक्सर कर बच्चे पानी पीते और जो नल का टैप होता, टोटी, उसको खुला छोड़ देते। तो आप इससे बचें। कहीं भी पानी बर्बाद हो रहा हो तो उसको रोकें। पढ़ो और समझो। पानी, जल, नीर, ये पर्यायवाची। नाव, नौका। पानी पर कोई कविता अपनी सहेली मित्र को सुनाओ। चित्र को देखो, सोचो, बंदर ऐसा कर सकता तो हम क्यों नहीं। प्यारे बच्चों, जल के ऊपर बहुत से आपको गीत मिलेंगे, कविताएं मिलेंगी, आप उनको सर्च करें, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए पाठ कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।